हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम। आज हम एक ऐसे टॉपिक को फोड़ेंगे जो देखने में थोड़ा टफ लगता है, बट ट्रस्ट मी इट्स एक्चुअली सुपर सिंपल। द टॉपिक इज एरिया अंडर सिंपल कर्व्स। ओके, चलो सीधे पॉइंट पे आते हैं। लुक एट द स्क्रीन। ये अजीब सा रैंडम कर्व दिख रहा है। अगर मैं आपसे इसका एरिया निकालने को कहूं तो कैसे करोगे? सोचो जरा। आपके पास स्क्वायर का फॉर्मूला है, सर्कल का है, बट इसके लिए यहां हमारे नॉर्मल फॉर्मूलाज काम नहीं आने वाले। तो यही है हमारी प्रॉब्लम। हाउ डू वी फाइंड द एरिया ऑफ दीज इरेग्युलर शेप्स? हमारे पुराने ज्योमेट्री के फंडे यहाँ फेल हो जाते हैं। और ये सिर्फ एग्जाम का सवाल नहीं है, इसकी कैलकुलेशन फिजिक्स में, इंजीनियरिंग में और यहाँ तक कि आपके फेवरेट वीडियो गेम्स के मैप्स डिजाइन करने में भी यूज होती है। वी नीड समथिंग मोर पावरफुल। बस इन दोनों में डिफरेंस सोचो। एक तरफ है स्टैंडर्ड शेप्स जैसे रेक्टेंगल या एकदम गोल पिज्जा। उनका एरिया निकालना बहुत ईजी है। लेंथ टाइम्स ब्रेथ या पाई आर स्क्वायर्ड लगाओ एंड बूम, आंसर आ गया। पर दूसरी तरफ हैं ये कर्व्ड शेप्स। ये बिल्कुल एक अजीब से कस्टम गेम लेवल की तरह हैं। इनके लिए कोई डायरेक्ट सिंपल फॉर्मूला है ही नहीं। तो फिर इसका सल्यूशन क्या है? इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक मैथमेटिकल सुपर पावर है, और उस सुपर पावर का नाम है इंटीग्रेशन। जी हाँ, इंटीग्रल कैलकुलस ही वो स्पेशल टूल है जिसकी हमें जरूरत है। ये सुपर पावर काम कैसे करता है? ये सब एक बहुत ही सिंपल लेकिन इनक्रेडिबली पावरफुल आइडिया पे बेस्ड है, जिसे कहते हैं द स्ट्रिप मेथड। इस पूरे चैप्टर का असली मैजिक यही है। देखो, द बिग आइडिया इज दिस। हम इस पूरे अजीब से शेप को एक साथ सॉल्व नहीं करेंगे। इंस्टेड हम इसे बहुत सारी इन्फिनिटली पतली पतली वर्टिकल रेक्टेंगल्स में स्लाइस कर देंगे, बिल्कुल ब्रेड स्लाइसेस की तरह। इन छोटी छोटी रेक्टेंगल्स को हम स्ट्रिप्स कहते हैं। हर एक पतली सी स्ट्रिप के एरिया को हम एक स्पेशल नाम देते हैं, एलिमेंट्री एरिया या डीए। अब क्योंकि हर स्ट्रिप एक छोटा सा रेक्टेंगल ही तो है, इसका एरिया निकालना बहुत आसान है। जस्ट हाइट इंटू विड्थ। यहाँ पे हाइट है y और वो सुपर पतली सी विड्थ है dx। तो dA इज इक्वल टू y इंटू dx। सिंपल है ना? तो आखिरी इंटीग्रेशन है क्या? देखो, इस सिंबल से डरना मत। ये इंटीग्रेशन का सिंबल बेसिकली एक पावरफुल एडिंग मशीन है। इसका काम बस इतना है कि ये उन सारे इन्फिनिट छोटी छोटी स्ट्रिप्स के एरिया को एक स्टार्टिंग पॉइंट A से एक एंडिंग पॉइंट B तक जोड़ देता है। दैट्स ऑल इट डज। चलो इस पूरे फॉर्मूला को डिकोड करते हैं। ये जो इंटीग्रेशन सिंबल है, ये है हमारी समिंग मशीन। A और B हमारे स्टार्ट और एंड पॉइंट्स हैं एक्स एक्सिस पर, जिनके बीच का एरिया हमें चाहिए। और y dx, ये तो बस उस एक छोटी सी स्ट्रिप का एरिया है जिसके बारे में हमने अभी बात की। तो फॉर्मूला सीधा सा कह रहा है, A से B तक सारी स्ट्रिप्स का एरिया ऐड कर दो। ओके, अब जब आपको ये मैजिक आइडिया समझ आ गया है, लेट मी गिव यू अ सिंपल 4 स्टेप गेम प्लान जो लगभग हर प्रॉब्लम में काम आएगा। इसे फॉलो करो एंड यूल नेवर गेट कंफ्यूज्ड। तो ये रहा आपका गेम प्लान। स्टेप 1, हमेशा हमेशा कर्व का एक रफ स्केच बनाओ। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे आपको पता चलता है कि एग्जैक्टली कौन सा एरिया निकालना है। स्टेप 2, डिसाइड करो कि आपको वर्टिकल स्ट्रिप यूज़ करनी है या हॉरिजॉन्टल, dx या dy। ज़्यादातर प्रॉब्लम्स में वर्टिकल dx स्ट्रिप ही बेस्ट रहती है। स्टेप 3, सही लिमिट्स के साथ अपना इंटीग्रल सेटअप करो। एंड फाइनली स्टेप 4, उस इंटीग्रल को सॉल्व करके फाइनल एरिया निकाल लो। इन 4 स्टेप्स के साथ आप कोई भी क्वेश्चन कॉन्फिडेंटली सॉल्व कर सकते हो। ऑलराइट, चलो अब थोड़ा लेवल अप करते हैं कुछ प्रो टिप्स के साथ। ये वो हैक्स हैं जो आपको कॉमन मिस्टेक से बचाएंगे और प्रॉब्लम्स को तेजी से सॉल्व करने में हेल्प करेंगे, बिल्कुल एक प्रो गेमर की तरह जो शॉर्टकट ढूंढ लेता है। ओके, अब एक बहुत ही कॉमन ट्रैप की बात करते हैं। क्या होता है जब आपको जो एरिया निकालना है वो एक्स एक्सिस के नीचे हो, जैसा कि आप इस ग्राफ में देख रहे हैं। जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो आपका आंसर एक नेगेटिव नंबर आएगा। लेकिन यहाँ एक रूल है जो कभी नहीं भूलना, एरिया इज ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज। अगर आपकी कैलकुलेशन से नेगेटिव आंसर आता है तो पैनिक नहीं करना। वो नेगेटिव साइन सिर्फ ये बता रहा है कि एरिया एक्स एक्सिस के नीचे है। आपको बस उसका एब्सोल्यूट वैल्यू यानी मॉड्यूलस लेकर उसे पॉजिटिव बना देना है। अब आते हैं नेक्स्ट हैक पर, यूजिंग सिमेट्री। इस सर्कल को देखो। अगर हम इस पूरे सर्कल का एरिया एक साइड से दूसरी साइड तक, मान लो -a से a तक इंटीग्रेट करके निकालने की कोशिश करें तो कैलकुलेशन काफी लंबी और कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। बट वी कैन वर्क स्मार्टर, नॉट हार्डर। देखो, सिमेट्री हैक से कितना फर्क पड़ता है।
लंबा मेथड में -a से a तक एक डिफिकल्ट इंटीग्रेशन करनी पड़ती है, लेकिन स्मार्ट हैक के साथ आप सिर्फ एक क्वाड्रेंट का एरिया निकालो फ्रॉम 0 to a, जो कि एक बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, और फिर उस आंसर को बस 4 से मल्टीप्लाई कर दो। कैलकुलेशन आसान हो गई और आपका ढेर सारा टाइम भी बच गया। तो इस प्रो टिप को हमेशा याद रखना, जैसे ही आपको कोई सर्कल, इलिप्स या कोई भी दूसरा सिमेट्रिक कर्व दिखे, आपका पहला थॉट सिमेट्री यूज करने का होना चाहिए। इट विल मेक योर लाइफ सो मच ईजियर इन द एग्जाम। ऑलराइट, अब टाइम है एक क्विक हाई एनर्जी रीकैप का, ताकि जो भी हमने सीखा है वो एकदम पक्का हो जाए। यू गॉट दिस। तो हमने क्या सीखा? किसी अजीब से कर्व का एरिया निकालना हो तो उसे पतली वर्टिकल स्ट्रिप्स में स्लाइस करो। एक छोटी सी स्ट्रिप का एरिया है ydx। इंटीग्रल का सिंबल आपकी एडिंग मशीन है जो सारी स्ट्रिप्स को जोड़ देती है। अपना 4 स्टेप गेम प्लान हमेशा याद रखो: स्केच, स्ट्रिप, सेटअप एंड सॉल्व। और प्रो टिप्स मत भूलना, एरिया हमेशा पॉजिटिव होता है, तो नेगेटिव आए तो एब्सोल्यूट वैल्यू ले लो। और टाइम बचाने के लिए हमेशा सिमेट्री ढूंढो। तो मैं आपको इस सवाल के साथ छोड़ता हूँ। अगली बार जब आप एग्जाम में कोई अजीब कॉम्प्लिकेटेड सा कर्व देखेंगे तो आप पैनिक करेंगे या आप अपनी पेंसिल उठाकर उसे स्लाइस करना शुरू कर देंगे? आई थिंक आपको आंसर पता है। You've totally got this. All the best.